आज हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। और इसमें नंबर दिया गया है 3 ठो, 12, 15 और 21, और दूसरा में दिया गया है 17, 23 और 29, और उसके बाद तीसरा में दिया गया है 8, 9 और 25 दिया गया है ना। तो इस तरह का हिसाब जो है कैसे सॉल्व होता है इसे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले दिया गया जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 12 है, उसके बाद तो 15 है, उसके बाद फिर 21 है। तो 12 को 2 से कटाएंगे 6, फिर 2 से कटाएंगे 3, फिर 3 से कटाएंगे 1, 15 फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में, और 21 जो है 3 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। अब यहाँ पे लिखेंगे 12, 15 और 21 बराबर 12 में आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, उसके बाद 15 में आ जाएगा 3 गुना 5 गुना 1, उसके बाद 21 में आ जाएगा 3 गुना 7 गुना 1। अब इसे देखेंगे, इस तीनों संख्या में से हमको क्या करना है कि जो संख्या मिलता है, ठीक है, वो संख्या तीनों में आना चाहिए, ठीक है। और वो संख्या जब तीनों में आएगा तो उसको घेरेंगे और वही हमारा एचसीएफ और एलसीएम का कुछ भाग होगा, उससे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद और आगे वाला संख्या नहीं मिल रहा है तो अब इसके बाद लिखेंगे एचसीएफ बराबर, फिर नीचे लिखेंगे एलसीएम बराबर। तो एचसीएफ में इसमें से एक ठो संख्या लेंगे, इससे भी एक संख्या लेंगे और गुना करेंगे। उसके बाद इस एचसीएफ एलसीएम वाला में भी सेम करेंगे, इससे भी एक ठो लेंगे जो घेरे हैं, ठीक है। 3 गुना 1 हो गया, और बाकी जितना भी संख्या छूटा हुआ नंबर है वो सारा जो है वो एलसीएम में आएगा। तो 2 गुना 2 छूटा हुआ है ऊपर, फिर बीच वाला में छूटा हुआ है 5, और नीचे वाला में छूटा हुआ है 7, और सभी को क्या करेंगे गुना करेंगे। 3 और 2 को गुना करेंगे 6, 6 को 7 से गुना करेंगे 42, और 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10, 10 में एक तो 0 होता है वो यहाँ पे बैठा देंगे। तो कितना हो गया 420 हो गया है हमारा आंसर। अब देखिए नंबर 3 का, 2 नंबर का पहले, ठीक है, सॉरी नंबर 2 होगा। तो 2 नंबर में भी सेम करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड होगा, है ना, 17, 23 और 29 का, 17 का, फिर 23 का, फिर 29 का। तो ये संख्या किसी से नहीं कटता है, खुद से ही कटेगा, और 23 भी खुद से ही कटेगा, और 29 भी जो है खुद से ही कटने वाला है ना, बाकी और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे संख्या बराबर लिखेंगे ना, 17 बराबर लिखेंगे, फिर 23 बराबर लिखेंगे, 29 बराबर लिखेंगे। तो 17 गुना 1, फिर 23 गुना 1, फिर 29 गुना 1। अब इसमें देखिए एचसीएफ में लिखा जाएगा 1, चूँकि तीनों में सिर्फ जो मिलता है वो ही एचसीएफ होता है ना। और एलसीएम में भी पहले लिखना होगा, सिर्फ 1 मिल रहा है 1 लिखेंगे, फिर गुना बाकी जितना भी संख्या छूटा हुआ है उसको लिखेंगे, 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। तो गुना करने पर आ जाएगा 11,000, ठीक है, 11 33 9, अर्थात 11,339 है ना, 11,339 आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा आंसर हो गया पूरा, है ना। क्वेश्चन नंबर होगा अब 3, 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 का और 25 का भी। तो 8 जो है 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा 1। 9 जो है 3 से कटेगा तो 3 होगा, फिर 3 से कटेगा तो 1। 25 जो है 5 से कटेगा 5, फिर 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 बराबर 3 गुना 3 गुना 1, 25 बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1। तो अब देखिए यहाँ पे तीनों में फिर यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखना होगा नीचे एचसीएफ बराबर 1, फिर एलसीएम बराबर, तो इसमें से 1 पहले लिखेंगे और बाकी जितना भी छूटा हुआ है उसको लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना फिर 5 गुना 5, ठीक है।
और सभी को गुना करेंगे तो 2 5 है, 2 5 2 2 छोड़ के 3 दूना 6, 6 तिये 18। ये 2 5 को गुना करेंगे 10 होगा, 10 का 1 0 यहाँ बैठा दिए। फिर ये 5 और ये 2 गुना करेंगे 10 होगा, उसका भी 1 ठो 0 बैठा देना है। तो गुना हो गया कंप्लीट, है ना, 1800 हो गया। तो ये भी हमारा आंसर पूरा हो गया। तो अब आगे देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।